प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को कितना अद्भुत बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान आदि, ये सब ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। उस मकसद को पूरा करने के लिए उनका कुछ नियम है। जैसे सूर्य का नियम है चमकना और अपनी गर्मी तथा प्रकाश से संपूर्ण जगत को गर्मी देना और प्रकाशित करना। पृथ्वी का नियम है अपने अक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, दिन रात करना और मौसमों को बदलना। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है हर चीजों को धरती से चिपका कर रखना। आम पेड़ से आम ही फल मिलना, केला या सेव नहीं। उसी तरह बकरी से बकरी प्रजाति के जीव ही पैदा होना, बिल्ली या बंदर नहीं। इस तरह इस दुनिया में कई प्राकृतिक नियम हैं। यह अजीब लगता है पर यह ही वास्तविकता है। यह नियम ईश्वर उन्हें दिया है। कल्पना कीजिए अगर यह नियम का पालन ना करें, इस ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है उसका क्या होगा। सब तहस नहस हो जाएगा, सब तरफ कुव्यवस्था आ जाएगी। ईश्वर ने जिस मकसद से उन्हें बनाया है वह पूरा नहीं हो पाएगा। आज के पाठों में ईश्वर के नियमों की चर्चा की गई है। इसके माध्यम से हमें गौर कराया जा रहा है और ललकारा जा रहा है कि हम ईश्वर के नियम की महत्ता को समझें, उन नियमों के मूल भाव को जानें और उसका सही पालन कर ईश्वर जिस मकसद से हमें बनाया है उसे पूरा करें और ईश्वर की व्यवस्था और योजना को पूरा करने में अपना योगदान दें। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें हम मनुष्यों के लिए ईश्वर द्वारा दी गई नियमों की चर्चा की गई है। इन्हें हम ईश्वर की 10 आज्ञाएं भी कहते हैं। इन नियमों से ईश्वर की इच्छा का पता चलता है। इस संसार में रहते समय हमें क्या करना है और किन बातों को प्राथमिकता देनी है उसको बताई गई है। ईश्वर हम सबों को बनाया है, सुंदर जीवन दिया है। ईश्वर ऐसा क्यों किया? क्या हमने उससे इसकी मांग की थी? क्या उसको हमारी जरूरत थी? इन सवालों का हमारे पास क्या जवाब है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो जो चाहते हैं हमारे बिना भी कर सकते हैं। पर यह सब ईश्वर की महानता है, उसका प्यार है कि उन्होंने हमें बनाया, जीवन दिया, विभिन्न प्रकार की शक्ति, प्रतिभा और क्षमता से संपन्न किया है। ये सारे चीजें देकर वे ये चाहते हैं कि हम उसे अपना मालिक माने एवं उनका सही उपयोग कर उनके आनंद, खुशी और योजना के भागी बने। पर क्या हम इन बातों को जानते हैं? उसने 10 नियम देकर अपनी इस चाहत को पूरा करना हमारे लिए और आसान कर दिया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम उसके लिए क्या करें। इन 10 नियमों का सार यही है कि हम सारे मन दिल से ईश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। पहला 3 नियम जो है वह ईश्वर प्रेम से संबंधित है। यहां हमारे लिए सवाल उठता है कि क्यों हम ईश्वर को प्यार करें। इसका आसान सा जवाब है क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा मालिक है। उसी की चाहत से हम अस्तित्व में आए हैं। उसका हम पर पूरा अधिकार है। इसलिए उसी अधिकार से वे हमसे मांग करते हैं कि हम उनको जाने, माने, प्यार करें, उनकी आराधना करें, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उसका आदर करें, उसका नाम हम सम्मान के साथ उच्चारित करें और उसके लिए समय दें। उसके सिवा हम किसी अन्य को अपना ईश्वर ना माने।
आप खुद विचार कीजिए, जो आपके जीवन का स्रोत है, जिससे आपको सब कुछ मिला है और मिलेगा, उसी को भूल जाएं या उसको प्राथमिकता ना दें, उन्हें ना माने, क्या यह गलत नहीं होगा? अगला 7 नियम जो है वो पड़ोसी प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा वह चाहता है कि हम हर जन एक दूसरे का आदर करें, मेल प्रेम से रहें, एक दूसरे की मदद करें, उनके दुख सुख का सहभागी बने और उनकी परवाह करें। साथ ही हम पवित्रता और ईमानदारी का जीवन जिए। ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि हम प्रत्येक ईश्वर के सर्वोत्तम सृष्टि हैं। उसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। यह हमारी इंसान होने की पहचान है। अतः ईश्वर चाहता है कि हम इस धरती पर एक दूसरे के लिए उनका प्रतिनिधि बने। हम ईश्वर के स्वभाव को धारण कर उसके लोगों के बीच में जिएं और ईश्वरीय प्रेम का संदेश वाहक बने। कई संतों ने इस भावना से अपने जीवन को जिया और धन्य हो गए तथा ईश्वर के प्रिय और कृपा पात्र बन गए। क्या हम भी इस धरती पर ईश्वरीय प्रेम के संदेश वाहक और ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अपना जीवन जी सकते हैं? आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें यीशु ख्रीस्त की महानता को बताते हैं कि वे पूरे मानव जाति के मुक्ति के लिए दुख सहकर क्रूस पर आरोपित हो गए। ये बात कई लोगों के लिए मूर्खता की बात लगती है, पर हम सभी ख्रिस्तियों के लिए ये गौरव, प्रज्ञा और सामर्थ्य की बात है, क्योंकि इसके द्वारा हम दुख की महत्ता को समझते और आगे के जीवन में मिलने वाली मुक्ति के सहभागी होते हैं। अतः हम अपने जीवन में आने वाले दुख तकलीफों में ना कुड़कुड़ाएं, पर उसे वरदान समझकर स्वीकार करें। दुख सुख मानव जीवन के भाग हैं। नहीं चाहने पर भी हम इससे नहीं बच सकते हैं। जब इसके प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से हम उस दुख में भी आनंद का एहसास कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम यीशु ख्रीस्त को यरूशलेम मंदिर से बिक्री करने वालों को निष्कासित करते हुए पाते हैं। यहां पर यीशु बहुत कठोरता के साथ पेश आते हैं। ऐसा क्यों? इसके 2 वजह थे। पहला, मंदिर की जो पवित्रता थी वो खत्म कर दी गई थी, और दूसरा, व्यवसाय के द्वारा गरीब, साधारण, भोले भाले लोगों का शोषण किया जा रहा था और उनके मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। यरूशलेम मंदिर यहूदियों का आराधना का केंद्र था। वह ईश्वर की उपस्थिति की जगह थी। लोग प्रार्थना करने, अपनी मन्नतों को मांगने और पूरा होने पर उसके लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आते थे। जिस मकसद से उस मंदिर का निर्माण किया गया था वह पूरा ना होकर धर्म के नाम पर लूटने और धन कमाने का एक माध्यम, जरिया बन गया था। कुछ अधिकारीगण अपने समर्थकों से मिलकर ईश्वर की इच्छा को दरकिनार कर अपनी इच्छा को महत्व दे रहे थे। वे अपने स्वार्थ के लिए लोगों के मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन अधिकारियों को इन बातों को लेकर चुनौती दे सके। अतः यीशु उस मंदिर की पवित्रता को बहाल किए। गरीब, लाचार, साधारण, भोले भाले लोगों का पक्ष लिए। जिम्मेदार लोगों को कठोर शब्दों से लताड़े। इस घटना के माध्यम से आज हम विचार करें, क्या हम इस मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति और पवित्रता की महत्ता को समझते एवं उचित भक्ति एवं भक्ति भाव बनाए रखते हैं? क्या गरीब, लाचार, असहाय लोगों की तकलीफों का ध्यान में रखकर उनका पक्ष लेते हैं? हम सब शरीर और आत्मा 2 चीजों से मिलकर बने हैं। हम शारीरिक तौर से साफ सुथरे होते हैं और इसको साफ करने और रखने के साबुन, तेल जैसे कई साधन हैं, पर क्या हमारी आत्मा साफ और पवित्र है?
क्या हम इसकी पवित्रता को बनाए रखने या पवित्र करने की गंभीरता को समझते हैं? बाजार की कोई भी चीजें हमारी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए ईश्वर यीशु ख्रीस्त के माध्यम से पाप स्वीकार संस्कार दिए हैं, पर हम में से कईयों को यह बेकार और फालतू लगता है। पाप स्वीकार करते भी हैं तो शायद कर्तव्य पूरा करने के लिए। इसका जो भाव होनी चाहिए वह हम में नहीं दिखाई देती है। यदि यीशु आज हम में हमारी पवित्रता और शुद्धता का निरीक्षण करना चाहे तो जैसा वे उम्मीद करते हैं क्या वैसा हम में पाएंगे? शायद हम कामुकता, स्वार्थ, घमंड, गुस्सा, हिंसा, लोभ, लालच, पेटूपन, आलस्य, नफरत, अनैतिकता, अक्षमा आदि जैसी गंदगी से भरे हुए होंगे, पर इसका एहसास हमें होता ही नहीं है। यह गंदगी दूसरों में आसानी से दिखती है, पर हम खुद में नहीं देख पाते हैं। चालीसा का समय अपनी इसी तरह की गंदगी को एहसास कर पाप स्वीकार संस्कार को अच्छी तरह से करके साफ करने का समय है। तो आइए आज चालीसे के इस तीसरे रविवार में इन बातों पर गौर करें और अपने को शुद्ध और पवित्र करें और दिनों दिन इस पवित्रता में आगे बढ़ें। साथ ही ईश्वर के नियमों को सौभाग्य समझकर खुशी से पालन करने का प्रयास करें। आमीन।